दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसके नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं यहाँ से गुजर रहा था एनएच पे और मेरे बैग से कुछ सामान चेन खुला होने की वजह से गिर गया था और गिर के मैंने वो देखा नहीं, बैग से सीधे आगे बढ़ते गया। पीछे से आवाज़ आई, एक बच्चे की आवाज़ आई। मुझे नहीं पता वो बच्चा मुझे आवाज़ दे रहा है, किसी और को आवाज़ दे रहा है। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे सामने दो तीन छोटे छोटे बच्चे थे और वो मुझे आवाज़ दे के बुला रहे थे, अंकल आपका कुछ गिर गया है। जब पीछे मैंने मुड़ के देखा तो वास्तव में मेरा कोई सामान गिरा हुआ था और इन बच्चों ने काफ़ी दूर तक दौड़ के मुझे उस सामान को मेरे तक पहुंचाया। मैंने इनसे अपना नाम पूछा और ये कहाँ पढ़ते हैं, कैसे कहाँ रहते हैं, सब कुछ मैंने इनसे पूछा। इन्होंने मुझे बेबाकी से जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि इन बहादुर बच्चों के लिए मैं आपके सामने इनको लाऊं ताकि आपको घर बैठे ये पता चल सके कि आज के युग में भी बच्चे कुछ छीनने वाले हैं, कुछ झपटने वाले हैं तो कुछ पहुंचाने वाले भी हैं। बस इसी के सिलसिले में मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और ये वो ईमानदार बच्चे मेरे सामने एक कतार में खड़े हैं। मैं सभी से आपका परिचय करा दूँ, ये वही ईमानदार बच्चे हैं जिन्होंने मेरा बैग मुझे लौटाया है। तो आइए सीधे मैं उन बच्चों से आपको मुलाकात करवाऊँ। तो दोस्तों मेरे सामने वही बच्चे की एक टोली खड़ी है जिन्होंने मेरा बैग मुझे वापस किए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि इकट्ठे ये 4-5 जने कहाँ से आ रहे थे और कैसे इनको मेरा बैग दिखा और ये लेके जाने की बजाय मुझे लौटाना क्यों पसंद किए, कैसे इसकी इन सभी बच्चे की तालीम कितनी अच्छी है। आप देख लो, कोई लेके भागने वाले, छीन के भागने वाले होते हैं और इन बच्चे की तालीम ने दूसरे का सामान हैंड ओवर करने को तालीम दी है, सिखाया है। तो चलिए इन बच्चों से मैं एक एक करके सबसे नाम और पता पूछता हूँ और इनकी तालीम कहाँ से हो रही है ये भी मैं आपको बताऊँगा। मैं अभी यदि दिखा सकूँ तो देखिए एनएच के ठीक सामने जहाँ पे इन्होंने मेरा बैग लौटाया वहीं पे एक दुकान के सामने खड़ा हूँ। दुकान का नाम आप देख रहे होंगे गुरु नानक मेडिकल हॉल, जो के होटल के ठीक नीचे बेसमेंट में है। तो बाबू आपका अपना नाम बताना है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरकान है। बाबू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। कौन से स्कूल में? मदरसा जारी पब्लिक स्कूल। आपने मेरा बैग लौटाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपको ये तालीम मिलती है कि किसी दूसरे का सामान मिले तो उन्हें लौटाना चाहिए और इसी वजह से आपने मेरा सामान लौटा दिया। दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथियों का नाम भी पता कर लेता हूँ और इनसे भी पूछता हूँ। बाबू आपका नाम क्या है? तालिब हुसैन। तालिम भाई कहाँ रहते हो आप? तालिब हुसैन। तालिब हुसैन। तालिब हुसैन आप कहाँ रहते हो? यहाँ रुद्रपुर में। रुद्रपुर में कौन सी कॉलोनी? पहाड़गंज। पहाड़गंज में। आपने मेरा बैग लौटा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहाँ पढ़ते हो ये बताओ मुझे। हम पहाड़गंज में। पहाड़गंज के कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप? मदरसा जारी पब्लिक स्कूल में। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। 4th क्लास में। बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ईमानदारी की रोटी आप खाओ और दूसरे अपने साथियों को भी यही शिक्षा दो, यही मैं चाहता हूँ। बाबू आपका नाम क्या है? मुर्तजा। इस 4-5 ग्रुप में यदि कोई सबसे छोटा बच्चा है तो वो मुर्तजा ही है। मुर्तजा आप कहाँ रहते हो? रुद्रपुर। रुद्रपुर तो सभी रहते हो। रुद्रपुर में किस कॉलोनी में रहते हो आप? वार्ड नंबर 15। कॉलोनी का नाम बताओ। रुद्रपुर। चलो ठीक है, वार्ड नंबर 15 का बच्चा है। और कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3rd क्लास में पढ़ते हो। कहाँ पे? मदरसा जारी पब्लिक। ठीक है, आप लोगों ने मेरा बैग लौटाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा टॉफी के रूप में गिफ्ट दूंगा और वो आपको खा के जाना है। भाई अभी जब तक ये ब्लॉग खत्म नहीं होता यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है? थैंक यू। बाबू अपना नाम बताओ। हुसैन। कहाँ पे रहते हो आप? रुद्रपुर में। रुद्रपुर में कहाँ पे? कॉलोनी का नाम? पहाड़गंज में। अब लगभग सारे बच्चे यहाँ जो जितने भी बच्चे खड़े हैं सभी पहाड़गंज के हैं। और यदि मैं पूछूं आप लोग एक साथ ये 5 जने कहाँ जा रहे थे? कहाँ से आ रहे थे 6 जने? पहाड़गंज से आ रहे थे। पहाड़गंज से इस एनएच पे आप क्या करने आए हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। फुल शरीफ में आए। जो फुल शरीफ में आए थे, कोई प्रोग्राम था यहाँ पे, उसमें शरीक होने आए थे और वो खत्म हो गया। अब आप घर जा रहे थे,
घर जाते वक्त आपको एक गिरा हुआ बैग दिख गया और आपने इसको उठा के मुझे लौटाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को आप लोगों के से सीख लेनी चाहिए, कैसे ईमानदारी की रोटी खाते हैं, कैसे दूसरे का सामान की तरफ हाथ उठा कर नहीं देखते हैं, ना ही नज़र उठा कर देखते हैं और लौटाते हैं। इससे इसकी तालीम पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को आपसे लेनी चाहिए। आपका नाम क्या है बाबू? अदीब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ क्लास में पढ़ते हो। कहाँ पे रहते हो आप? रुद्रपुर में, पहाड़गंज। पहाड़गंज में रहते हो। यहाँ पे क्या करने आए थे आप? यहाँ पर मजार पर आए थे। मजार पे आए थे? मजार पे कोई प्रोग्राम था उसमें आए थे, तो आपको एक गिरा हुआ बैग दिख गया और आपने मुझे आवाज़ देकर बुला दी और ये बैग मुझे लौटा दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है बाबू, आप लोग बने रहे मेरे साथ। अब इन दोस्त से मेरी परिचय कराओ। बाबू आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुबैर है। जुबैर। जुबैर भाई, आप कहाँ रहते हो? पहाड़गंज में। आप भी पहाड़गंज में रहते हो? और पहाड़गंज में रहते हो, यहाँ पे कहाँ पे आए थे आप? यहाँ पे हम कुल शरीफ में आए थे, इंदिरा चौराहे पे। ट्यूशन पढ़ने आए थे? कुल शरीफ में। अच्छा, शरीफ में आए थे। प्रोग्राम था कोई? हाँ। अच्छा, प्रोग्राम खत्म हो गया? हाँ, जा रहे थे। आप जा रहे थे, उस टाइम में बैग गिरा हुआ मिल गया आपको। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। स्कूल का नाम क्या है आपके? मदरसा ज़ारी पब्लिक स्कूल। अच्छा, कहाँ पे है ये? पहाड़गंज के अंदर ही? पहाड़गंज में। बहुत खूब। क्लास 5वीं है आपकी? 6th में हो आप। तो यहाँ सबसे छोटे क्लास में कौन सा बच्चा है? ये उज़ैफ। और उनका क्लास क्या है? फर्स्ट क्लास में हो आप? ये उज़ैफ। ये है फर्स्ट क्लास में। एनसी तो उससे भी, फर्स्ट से भी छोटा हुआ ना? नर्सरी हुआ तो नर्सरी उससे भी छोटा हुआ। तो सबसे छोटे क्लास में ये आप हो, सबसे छोटे क्लास में नहीं? और सबसे बड़े क्लास में कौन है? आप हो, 6th में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप लोग जैसे ईमानदारी का मिसाल पेश किए, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे ही बढ़े, ऐसे ही ईमानदारी से आगे बढ़े, तभी अपना देश तरक्की करेगा। मेरा बैग लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मैं मुंह मीठा करके अपने घर भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, ये लो दोस्तों। थैंक यू। ये तो मुंह ही छुपा लिया। तो दोस्तों, ईमानदारी का मिसाल करते हुए इस बच्चे की कारनामे आपको इम्प्रेस किया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और हाँ, जाते जाते बेल आइकन ज़रूर दबा के जाना, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाए और आपको उस वीडियो में मैंने क्या डाला है ये देखने को मिल जाए। यूँ तो इस ज़माने में भी कुछ तालीम ऐसे हैं जो सही रास्ते पे जाते हैं, कुछ तालीम ऐसे भी हैं जो रास्ते से भटकते हैं। लेकिन आज की जो कड़ी में मैंने जिन बच्चों को दिखाया है, सभी बहादुर बच्चे हैं। सभी ने अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही करी है, शुरुआती कक्षा में ही पढ़ाई करें, लेकिन तालीम की क्वालिटी आप देख लो कि जो सामान इन्होंने मुझे लौटाया, वो चाहे तो अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए वो घर लेके जा सकते थे, लेकिन वो घर नहीं ले जाके ये सामान मुझे लौटाया है। इसके लिए मैं इन बच्चों को थैंक्स बोल दिया था उसी टाइम और अब भी बोल रहा हूँ। थैंक्स मैं इनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चे को इतना बढ़िया शिक्षा दिया है। बिग सैल्यूट मैं उनको भी करना चाहता हूँ जिन शिक्षक ने इन बच्चों को सही राह पे चलने की शिक्षा दिया है और दे रहे हैं। मैं इसी तरह के वीडियो दोस्तों लाता रहता हूँ और आपके सामने मुझे यदि कुछ भी लगता है कि दिखाना चाहिए ऐसी चीज़ जो मैं अपने दोस्तों से शेयर कर सकता हूँ, मैं करता रहता हूँ। तो आखिर में मैं जाते जाते आपसे फिर एक बार निवेदन करूँगा कि यदि आपको इस तरह के वीडियो और भी देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल आइकन दबा के जाना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग में अभी तक बने रहने के लिए। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बाय बाय साथियों।